बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। बिल आखिर फैसला कुन दिन आ गया है। इस फैसला कुन दिन में जो डेवलपमेंट्स होंगी उसके असरात 2023 के आम इंतखाबात तक नजर आएंगे। आर या पार है हुकूमत के लिए। बुध का रोज कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ना सिर्फ होने जा रहा है बल्कि एक बड़ी अहम पेशी कल जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होने जा रही है, और उस पेशी से कबल एक तहरीरी फैसला आता है। उस तहरीरी फैसले में ऐसी अहम बातें सामने आई हैं जिनका ताल्लुक उस पेशी से है, और उसमें कुछ ऐसी बातें उस तहरीरी फैसले में जो आज की प्रोसीडिंग हुई है उसमें आई हैं कि जो कल मरियम नवाज की होने वाली जो अपीलों की समाअत है उनसे मुतल्लिक बड़ी अहम पेशरफ्त है। तो सबसे पहले बात करते हैं कल होने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, जिससे मुतल्लिक यह खदशा जाहिर किया जा रहा था इससे पहले कि जी हुकूमत के पास मतलूबा स्ट्रेंथ ही नहीं है। हुकूमत के लिए यह नौबत आ गई थी कि उनको ताने मिल रहे थे कि आपके पास तो सादा अक्सरियत ही नहीं है, वजीर आजम साहब एतमाद का वोट लें। तहरीक अदम एतमाद की बातें होने लग पड़ी जब कौमी असम्बली से 2 बिलों के मामले पर सुबकी का सामना करना पड़ा। 11 नवंबर को होने वाला ज्वाइंट सेशन जो है उसे मुअख्खर करना पड़ा। इत्तेहादियों ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। इत्तेहादियों की अचानक डिमांड्स बढ़ गई, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर बातें होने लग पड़ी। तो अब जो कल का मैच पड़ने जा रहा है, कप्तान ने पूरी तैयारी के साथ अपनी टीम उतारने का ऐलान किया है। आज जब पार्लियामेंट के अहाते में सहाफियों की उनसे गुफ्तगू हुई तो वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, और जो गुज़िश्ता कई हफ्तों से एक दबाव की कैफियत नजर आ रही थी, आज ये लग रहा था कि हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। ना सिर्फ इत्तेहादियों को राजी कर लिया है, गुज़िश्ता रोज काफ लीग से मुतल्लिक खबर आ गई थी कि उनके कंसर्न्स दूर हो गए हैं। आज MQM की जानिब से ये खबर आ गई, और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम में भी, पब्लिक टीवी में भी खासतौर पर मैंने ये 2-3 दफा बात की कि हुकूमत को खुद अपने लोगों से सबसे ज्यादा खतरा था। अपने लोगों के रवैये की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी थी कि इत्तेहादी तो फिर भी मान जाएंगे लेकिन अपने लोगों को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। यही वजह है कि कौमी असम्बली में 2 बिलों के मामले पर परेशानी उठानी पड़ी, और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बंदे पूरे करना एक चैलेंज बन गया था। तो आज वजीर आजम इमरान खान की अहम मुलाकातें हुई हैं। गुज़िश्ता चंद रोज में तकरीबन जो पार्लियामेंट के अरकान हैं 80% के करीब अरकान जो कि हुकूमती इत्तेहादी हैं या इनकी अपनी जमात के हैं, उनसे वजीर आजम ने खुद मुलाकातें की। ये वो मरहला था, ये वो लम्हा था जिसका काफी अरसे से इंतजार किया जा रहा था। खुद शिकवे शिकायत पार्टी के अंदर से ये सामने आ रहे थे कि इमरान खान साहब मुलाकातें नहीं करते। तो 80% से जायद लोगों से इमरान खान साहब ने खुद मुलाकातें की। आज उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो मुलाकात थी, वज़ीर आज़म साहब ने जो बुलाया था उस्मान बुज़दार साहब को, उसका मकसद ये था कि अरकान की बहुत सारी शिकायत थी कि हमारे हलकों में तरक्याती काम नहीं होते, और उसमें सबसे ज्यादा मसला पंजाब हुकूमत की जानिब से रुकावट सामने आती है। तो आज पंजाब हुकूमत को यह हिदायत कर दी गई है कि इन लोगों के कंसर्न्स दूर किए जाएं, तरक्याती काम शुरू करवाए जाएं। इस बात का इम्कान है कि आने वाले दिनों में जो अगर ये कमिटमेंट की गई है ये सच साबित होती है तो तरक्याती कामों के हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो बहुत सी इसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। तो इत्तेहादियों के कंसर्न भी दूर हो गए, अपने लोगों के भी कंसर्न दूर कर दिए। तो कल जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है जिसमें कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों अरकान को मिलाकर जो सादा अक्सरियत बनेगी, उस वक्त ऐवान में जो लोग मौजूद होंगे तो उनकी अक्सरियत से जो कसरत राय से बिल मंजूर हो जाएगा, वो बिल एक्ट बन जाएगा। ये वो बिल हैं 28 के करीब, जो ये वो बिल हैं जो कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिए थे लेकिन सेनेट से मंजूर नहीं हो पा रहे थे, या सेनेट में पेश होने के बाद 90 दिन का अरसा गुजर गया, वो मंजूर ना हो पाए या मुस्तरद हो गए। तो इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का वो बिल, 2 बिल इसमें वो शामिल हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, जिस पे हुकूमत और अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आमने सामने थे। और इसमें अगरचे जब इससे पहले 11 नवंबर वाला इजलास जो मुलतवी किया गया था तो उस वक्त कहा गया था कि इस पे जो ना सिर्फ इत्तेहादियों के कंसर्न दूर किए जाएंगे बल्कि अपोजिशन को एतमाद में लिया जाएगा, इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। लेकिन अचानक
इन दिनों में ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत कॉन्फिडेंट हो गई और वो इत्तफाक़े राय पैदा किए बगैर ही हुकूमत ने कहा है कि हम इन्हें मंजूर करवाएंगे। इसमें एक बिल में वो 8 शिकें ऐसी हैं जो कि आइन से मुतसादिम है, हुकूमत खुद भी समझती है। उससे मुतल्लिक भी इस बात का इम्कान है कि कल एक तरमीम की सूरत में कोई बिल पेश किया जाने का इम्कान है। आज वज़ीर आज़म साहब अपनी लीगल टीम के साथ भी बैठे हैं, इस पे बात हुई है, क्योंकि वो बिल अगर मंजूर हो जाता है और कुछ शिकें आइन से मुतसादिम होती हैं तो आगे जाके अदालतें उसे कालादम करार दे सकती हैं, इस बात का खदशा मौजूद है। लेकिन रूल्स में यह बात लिखी गई है कि जब कौमी असम्बली मंजूर कर देती है और सेनेट उसे मुस्तरद कर देती है और उसको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाया जाता है, तो वो बिल जो कौमी असम्बली वाला होता है वो एज इट इज आता है मुश्तरका इजलास में। तो हुकूमत ने तो इससे पहले तय किया था कि सेनेट में जाके कुछ तरमीम हम कर लेंगे, लेकिन सेनेट से तो वो मंजूर ही नहीं चूंकि हो सका। तो अब वो जो गलतियां हैं, जो आइन से मुतसादम चीजें हैं, अगर वो भी मंजूर होती हैं तो यह हुकूमत के लिए मसला हो सकता है। लेकिन इसमें कानूनी टीम ने एक राय दी है कि एक ऐसी प्रेसिडेंट मौजूद है, एक ऐसी नजीर मौजूद है कि रूल्स में ना लिखे होने के बावजूद ये बिल तरमीम के साथ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जा सकता है। तो ऐसी डेवलपमेंट भी होने का इम्कान है। अगर ऐसी डेवलपमेंट नहीं होती तो फिर वो कौमी असम्बली वाला बिल ही मंजूर हो जाएगा। तो इसमें कलभूषण यादव वाला बिल है, इसमें और बहुत सारे बिल इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। इसमें एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑर्डिनेंस वाला बिल है, इसमें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट वाला बिल है। इसके अलावा इसमें जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है, पोर्ट कासिम अथॉरिटी है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन है, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी है। इसके अलावा स्टेट बैंक से मुतल्लिक है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन अमेंडमेंट बिल है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के चार्टर के हवाले से इसमें बिल्स हैं जो कि मंजूर होने जा रहे हैं। अब ये बिल्स अगर मंजूर हो जाते हैं तो यूं तो ये कानून साजी है देखा जाए तो, लेकिन इसमें अगर ये मंजूरी हो जाती है तो इस वक्त एक दबाव की सी जो कैफियत नजर आ रही थी, एक ऐसा नजर आ रहा था सूरत हाल के हुकूमत से अपने ही लोग जो पूरे नहीं हो रहे, तो इस पर सवाल उठना शुरू हो गए थे। तो हुकूमत को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, हुकूमत को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलेगा और इसके असरात जो हैं वो आने वाले कई महीनों तक जो हैं वो नजर आएंगे। लेकिन अगर ये बिल मंजूर नहीं होते या कोई एक बिल भी मंजूर ना हुआ तो इस पे हुकूमत को बहुत बड़ा धचका लगेगा कि इनसे सादा अक्सरियत भी दोनों ऐवानों को मिला के भी पूरी नहीं हुई। बिलों के मंजूरी का तरीकाकार ये होगा, पहली बात तो यह है कि ये एक ही रोज में आमतौर पर यह प्रैक्टिस मुकम्मल की जाती है, लेकिन बिल चूंकि काफी ज्यादा हैं तो इसमें यह पूछा जाता है, जो ट्रेजरी बेंचेस होते हैं उनसे पूछा जाता है कि इस बिल के हक में कौन है। अगर वहां की आवाज ज्यादा हो तो इसे बिल को मंजूर कर लिया जाता है, अगर गिनती को कोई चैलेंज कर दे तो उसके बाद फिर गिनती करवाई जाती है। तो यह अमल इन 28 से ज्यादा बिलों की मंजूरी के दौरान किया जाएगा। कल 12 बजे यह इजलास होगा और हुकूमती और इत्तेहादी जो हैं इन्हें यह कहा गया है कि अपनी स्ट्रेंथ पूरी रखें। इस पे आज फजलुर रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी परेशानी बता रही थी कि पीडीएम को यह नजर आ रहा है कि ये बिलों की मंजूरी इस मरतबा शायद हो जाए। उसकी वजह यह है कि ये जो स्ट्रेंथ है इसके हवाले से हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है। यानी इत्तेहादी भी राजी हो गए हैं, अपने अरकान को बिठा कर भी ये बता दिया गया है कि उनके जो तरक्याती काम हैं, उनके जो खास तौर पे पंजाब में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो कंसर्न्स थे वो दूर कर दिए गए हैं। तो ये तो मामला था जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से। मरियम नवाज साहबा ने भी कल पेश होना है और एक ऐसे वक्त में जब उनकी अपीलों पर समाअत होनी है। केस जो है वो मेरिट्स के मरहले में दाखिल हो चुका है, जिस पर अभी तक इस जानिब से बात ही नहीं की जा रही मेरिट्स पे, बल्कि इसको आगे ले जाने के हवाले से जो हैं वो ऐसे नजर आता है कि कोशिशें की जाती रही। लेकिन अब जो एफिडेविट का जो मामला आया है, राना शमीम के एफिडेविट का मामला जो गुज़िश्ता 2 रोज से खबरों का मरकज बना हुआ है, तवज्जो का मरकज बना हुआ है, तो इस एफिडेविट के मामले पे आज की समाअत के से मुतालिक तो हमने आपको आगाह किया था, लेकिन आपसे कुछ देर पहले तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया है। तहरीरी हुक्मनामे में यह कहा गया है कि ये जो खबर है और ये जो जज साहब का
बयान हल्फी है। यह अदालत में चलने वाली कार्रवाई पर बादियो नजर में असर अंदाज होने की कोशिश है। और इसमें जो राना शमीम और दीगर को जो नोटिस जारी किए गए हैं, कंटेम्प्ट के नोटिस, इसमें इस्तगासा का किरदार अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अदा करेंगे। ये फैसले में कह दिया गया है। इसमें कुछ अदालती मुआवनीन जो हैं वो मुकर्रर किए गए हैं, पाकिस्तान बार के PFUJ के लोग और फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, इनको अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि राना शमीम ने मिसकंडक्ट का मुजाहिरा किया। एक मामला अगर उनके नोटिस में आया था तो जज का कंडक्ट ये कहता है कि उसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के नोटिस में लेके आना होता है, ये जज का कंडक्ट कहता है, और वो इतना अरसा इतने बरस इसको इस मामले पे नहीं लेके आए। तो ये एक अदलिया को बदनाम करने या अदलिया की साख पर सवाल उठाने की ये कोशिश थी, जिस पर अदालत ने इसको तौहीन करार दिया है और इस पर नोटिस शोकाज के जारी कर दिए गए हैं कि उन्हें यह साबित करना होगा। ये कहा गया है कि इनकी जिम्मेदारी है, जिन्हें नोटिस जारी हुए हैं, कि ये मुतमिन करें इन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं। तो कल की जो समाअत है, जब अदालत ये कह रही है कि ये अदालत में चलती हुई कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश है, ये बड़ी अहम बात है। और एक ऐसे वक्त में जब ये मामला मेरिट्स की स्टेज पे दाखिल है और मरियम नवाज साहिबा की जो लीगल टीम है उसने कल जाकर क्या मौक़िफ़ अपनाना है जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब की इस बेंच में बैठे रहने के हवाले से, शमूलियत के हवाले से, यानी ये मामला आगे जारी रहेगा, जो कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जारी रहेगा, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि इस सारे मामले को मुतासिर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मामला इसलिए एक्सपोज हो गया जब आज जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने अदालत में ऐसे सवालात सामने उठाए कि उसके जवाब, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। और ये जो इमारत बनाई गई थी ये धड़ाम से गिर गई। ये चंद घंटे से ज्यादा सरवाइव ना कर सका ये मामला, और ये मामला एक्सपोज हो गया और ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। आदिल वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।